शहर के लीडरान का काम था ना कि उन लोगों ने जो अच्छी शर्तिंग की है उसको पूरा मुकम्मल करे। हम लोग को क्या, मुझे खुद को लगता है, आज पहली मर्तबा बोल रहा हूँ, लीडर खा के बैठे और उनका दब के बैठे लीडर। इसके लिए लीडर कोई शहर में आवाज उठाने तुरंत मालेगांव के अंदर काम रुकाओ, क्योंकि बरसात के मौसम में खड्डे होने की वजह से और जान जा सकती, एक की जान चली गई और जिसकी जान गई वो आज 3 महीनों का भाई है, उसकी माँ है, उसके बाप। जिस तरीके से नदी के उस पार काम किया है, आगे जेसीबी चलता है, काम पाइपलाइन डाली थी, पीछे से रोड चलता है, रोड का काम चालू होता है, उसी तरीके से इस शहर में भी मालेगांव सेंटर में भी यही काम किया जाए। इसी अंदाज में काम करना चाहिए, नहीं तो हम काम करने देंगे नहीं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, इस वक्त हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जो कल जियाउर रहमान का अंडरग्राउंड गटर में गड्ढे में डूबकर जो गिर जाने से हादसाती उसकी मौत हो गई थी, लेकिन इसे हम हादसाती मौत नहीं कह सकते, हम इसे कत्ल भी बोल सकते हैं, मर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड गटर जिस तरीके से शहर में लापरवाही से कामकाज कर रही है, वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी को लेकर हमारे साथ उस इलाके के कुछ जिम्मेदार है, कुछ कॉर्पोरेटर है, कुछ आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। सगीर भाई, क्या कहेंगे जो हादसा हुआ उसकी? ये वार्ड के अंदर रमजानपुरे में, इलाके में पूरे ये कंपनी की गुंडागर्दी है, और ये गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि आज हमारे वार्ड का एक बच्चा 25 साल की उम्र के लड़के के आज एक्सपायर हो गई, इंतकाल हो गया है। वो खड्डे को जैसे हुआ है, आज भी हमारे वार्ड के अंदर रमजानपुरे में वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 3 के अंदर इतने खड्डे हैं कि और हादसा होने का डर है। मैं कमिश्नर साहब को ये महल्ले की ओर से बोलना चाहता हूँ कि तुरंत मालेगांव के अंदर काम रुकाओ, क्योंकि बरसात के मौसम में खड्डे होने की वजह से और जान जा सकती, एक की जान चली गई और जिसकी जान गई वो आज 3 महीनों का भाई है, उसकी माँ है, उसके बाप का इंतकाल हो गया। ये गुंडागर्दी बहुत उन्होंने आज से बंद करना, जितने खड्डे उन्होंने खड्डे भर देना और बरसात के बाद उन्होंने काम चालू करना। और दूसरी बात ये है कि इनको कानून सख्त सजा दिया जाए। मालेगांव महानगर पालिका जो उनका खुद का मतलब जो जीआर है कि बारिश में काम नहीं करना, लेकिन बावजूद इस बारिश में भी अंडरग्राउंड गटर का काम धड़ंगे से चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सबके सब खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। अंडरग्राउंड गटर जिस वक्त से शहर में आई है तब से लेकर अभी तक उसके खिलाफ में इस शहर के किसी भी लीडर में बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी ने भी काम को रुकवाने के लिए नहीं गया, किसी ने उसका विरोध तक नहीं किया। आवाम हर दिन इस तकलीफ को बता रही है, सुना रही है, लेकिन कोई लीडर इस पर बोलने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे अखिल भाई? ऐसा बोलना है, मालेगांव शहर में जब से अंडर ड्रेनेज कामगार का काम स्टार्ट हुआ है, शहर में कई हादसा, मिर्जा गालिब रोड, पीछे उस रमजानपुर साइड, मालदा साइड, कई हादसा हो चुके हैं। मेरा कारपोरेशन से और प्रशासन से अपना एक ही बोलना है कि जिस तरीके से नदी के उस पार काम किया है, आगे जेसीबी चलता है, काम पाइपलाइन डाली थी, पीछे से रोड चलता है, रोड का काम चालू होता है, उसी तरीके से इस शहर में भी मालेगांव सेंटर में भी यही काम किया जाए। इसी अंदाज में काम करना चाहिए, नहीं तो हम काम करने देंगे नहीं। कौन नहीं करने? पूरे शहर आवाम नहीं करने देगी। आवाम तो हर बार अपना दर्द सुना रही है, आवाम काम नहीं करने देगी। आज एक बच्चे की जान चली गई है, कोई देखने वाला नहीं, पूरी रात पूरा दिन ये बच्चे हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर रात भर जागे हुए, उसके हक के लिए लड़ रहे। नदी के उस पार की लीडरशिप मतलब मजबूत है क्या? एक तरफ काम गड्ढा खोदा जा रहा है, दूसरी तरफ गड्ढा बंद हो जा रहा है। वही सही है, वैसे ही है, जो दिख रहा है वो है, और जो हम बोल रहे हैं वो सामने है। लीडरशिप कमजोर है क्या? वैसे ही है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है जितने भी काम हुए सबको ढाक दिए गए। आप मालेगांव शहर के सेंटर में उठा के देखो कहाँ ढाका गया। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इरशाद। आज मालेगांव में जितने भी अंडरग्राउंड या रोड के काम चालू है, बिलखुसूस अपने मिर्जा गालिब रोड, सुलेमानी चौक, मिर्जा गालिब रोड आज 4 महीने हो गए खोदने के आए, खोद के छोड़ दिया वो रोड का, अभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है उसका।
उसको काम कंप्लीट करा, उसके बाद दूसरा काम करा। और इन्होंने जैसा कहा कि दोहरा सुलूक हो रहा है नदी के उस पार और इस पार में, तो मैं कहना चाहूंगा पूरी पब्लिक की तरफ से, मोहल्ले वालों, गांव वालों की तरफ से, कि जो गांव के लीडर है, जो लीडरान है, वो उठे, अपने आप की जिम्मेदारी होने का एहसास करे और पूरा उसका कारपोरेशन में जाके उसके खिलाफ अगेंस्ट में खड़े हो और ये गांव के जो हालात इसको सीधा करवाए। जहाँ कहीं भी कामकाज चलता है वहाँ जिस तरीके से गाइडलाइन होती है, रास्ते बंद होना चाहिए, इसमें किसी तरीके का कोई बैरिकेड नहीं है, कोई सेफ्टी प्रोसीजर नहीं है। आते हैं, गड़ा खोदते हैं, वो 4 महीना 5 महीना आज रोड खोदी रहती है, कोई तरीके का कोई अमल नहीं है उस पर। खोद के अंडरग्राउंड पाइप डाल के ऊपर से मट्टी डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। ये कीचड़ है, इसकी वजह से कल हमारे दोस्त की एक अच्छा जवान बच्चा, वो उसका इंतकाल हो गया, घर में उसके कोई नहीं हो, एक अकेला बंदा। कल रात में ऐसा नगर कब्रिस्तान के पीछे जो मौत जियाउर रहमान, वहाँ पर कोई बैरिकेड, कोई ब्लॉक नहीं, रोड वगैरह कुछ ब्लॉक नहीं था। आज मॉर्निंग में मेरा उधर रूट जाना हुआ, आज टोटली ब्लॉक है। तो ये लोग बताना क्या चाहते हैं कि यार मतलब हम लोग पूरी सिक्योरिटी के साथ में कर रहे हैं, पहले मतलब मार दो फिर सिक्योरिटी, हाँ पहले मार दो फिर सिक्योरिटी लगाओ। तो और क्या ये गुमराह करना चाहते हैं कि यार हम लोग सिक्योरिटी के साथ में बंद करे लेना, वो हम लोग ने बंद करा है इसके लिए कि कल दिन में एक लेडीज उसके अंदर गिरी थी और दिन में रात में जो हुआ, लेकिन जो हमने जो रास्ता जो बंद करा है, पूरा ब्लॉक करा है, जब तक वहाँ पर उसको ये मसले का हल नहीं होगा, जब तक वो रास्ता चालू नहीं होगा, कोई भी ठेकेदार हो, कमिश्नर हो, पुलिस है, चले देखेंगे जनता कितनी जागरूक होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ आज शहर के अंदर 2 किस्म की पावर चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारपोरेशन के अंदर एक कमिश्नर राज चल रहा है और एक अपने शहर का एमएलए, ये 2 पावर है। अब मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कारपोरेशन की लापरवाही हो रही है तो एमएलए साहब को वहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो एमएलए हो, कारपोरेशन हो या पावर की यहाँ पर बात, शहर के सभी लीडर की जिम्मेदारी है। यहाँ पे पावर की बात है। पावर सत्ता में कौन है? आवाम किसको चुन कर दी है? सत्ता में कुर्सी अगर किसी के पास है तो वो एमएलए साहब के पास है। अगर कारपोरेशन लूज करती है कोई किस्म का वर्क तो उसको एमएलए साहब को उनको अपोजिशन इसके ऊपर बिल्कुल मुद्दा बनाएगा और मुद्दा इस वजह से बनाना चाहिए कि यार आवाम को वाकई में तकलीफ हो रही है मतलब मौत के बाद। अब ये चीजें धीरे धीरे सामने सबके आ रही है। इंशाल्लाह इसके ऊपर अपने को अपोजिशन से ज्यादा मैं समझता हूँ जो सत्ता में उनसे सवाल पूछना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा आवाम के लिए। कौन पूछेगा? हम सब मिलकर पूछेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए, मीडिया के द्वारा पूछिए ये सवाल। ये मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है। शहर के अंदर हमारा नौजवान साथी जियाउर रहमान, मेरा दोस्त तो था, मेरा अर्दिल अजीज था, उसकी मौत हो गई और वहाँ पे कोई भी किस्म का सिग्नल या बैरिकेड या कोई भी किस्म का सिंबल नहीं लगा कि यहाँ पर, वहाँ पर अंधेरा था, बाकायदा वहाँ पे रोशनी नहीं थी, पोल नहीं था वहाँ पर खड़ा कि वो दिखे कि वहाँ पे गड्ढा खोदा गया। इतनी सारी लापरवाहियों ने ली एक नौजवान की जान, न जाने इस शहर में और कितने नौजवानों की जान जाएंगी। इस तरीके के हादसा होते रहेंगे। मौत के बाद भी 2 दिन का मातम होता है और फिर वही सन्नाटा, वही खामोशी छा जाती है जो बरसा बरस से इस शहर में छाई हुई है। ये खामोशी कब टूटेगी, कब आवाम बेदार होगी, कब अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी और इस चल रहे बदउनवानी कामों में, लापरवाही कामों में जनता को अब आगे आने की जरूरत है, क्योंकि नेता चुप है, खामोश है। इसीलिए जनता को अपने हक और अधिकार के लिए आगे आना होगा। नेता तब आएंगे जब चुनाव आएंगे। चुनाव आएंगे तो वो आपकी फिक्र करेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके सवालों की बात करेंगे, आपके मुद्दों की बात करेंगे। लेकिन चुनाव जाते ही वो आपको बेसहारा छोड़कर मरने के लिए चले जाएंगे। जिस तरीके से कल जियाउर रहमान की मौत हुई, ऐसे कई अनगिनत हादसे शहर में इस चल रहे अंडरग्राउंड गटर के कामकाज की वजह से हो रहे हैं। लेकिन सबके सब नेता चुप है, खामोश है, मुंह पर फेविकॉल लगाए बैठे हैं। किसी के मुंह से भी एक लफ्ज इस कंपनी के खिलाफ नहीं निकलता है, कोई भी आंदोलन नहीं होता है। जिस तरीके से बिजली कंपनी को लेकर कई सालों तक लोग परेशान झेलते रहे और अब चुप हो गए, खामोश हो गए, क्योंकि इस शहर के सभी लीडरान ने भी उस पर बोलना बंद कर दिया। ये शहर की आवाम को खुद अब जागरूक होना होगा, बेदार होना होगा और अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी, खुद लड़ना होगा, खुद इनकलाब बर्पा करना होगा। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे, आप नहीं लड़ेंगे, आप मैदान में नहीं लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। देखते हैं कि इस जियाउर रहमान की मौत के बाद इस अंडरग्राउंड के चलते हुए कामों पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। क्या नियम और कायदे अनुसार कामकाज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, या फिर इस 2 दिन के मातम के बाद फिर सन्नाटा सा छा जाएगा। आप देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर किसी नए सवाल के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।